बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 2 नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.4 तक कंप्लीट सॉल्व की जा चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की जो स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट की 4 ऑप्शन दी गई है। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, तो आपने करेक्ट ऑप्शन को इन सर्कल करना है। मतलब ये एमसीक्यूज हैं आपके क्वेश्चन 1 में। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 का जो फर्स्ट पार्ट है तो ये है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इज। तो इसमें ये कहा गया 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कौन सी है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो राइट ऑप्शन है वो हम सॉल्व करके लिखते हैं। तो ये 4 ऑप्शन हैं। वैल्यू गिवन है आपके पास 5.2 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। तो चूँकि ये पावर पॉजिटिव है, पॉइंट को आपने राइट साइड शिफ्ट करना है। अगर पावर पॉजिटिव हो तो पॉइंट राइट साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, और अगर पावर नेगेटिव हो तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड शिफ्ट करेंगे। तो 10 पावर 6 है, तो इसलिए पॉइंट को 6 डिजिट्स राइट साइड शिफ्ट करें। लिखें 5 2, लेकिन 2 के पीछे डिजिट्स नहीं है, तो 6 डिजिट्स बनाने के लिए आपको उतनी ज़ीरो लिखनी पड़ेंगी। तो कितने, 1-2 डिजिट ये लिख लिया, बाकी कितने डिजिट्स रह गए 5, तो 5 ज़ीरो लगा लें। ये 2 हो गए, 3 4 5 और ये 6, तो 6 डिजिट्स हो गए और ये 5 ज़ीरो हो गई। वैल्यू के एंड में पॉइंट हो तो वो नहीं लिखा जाता। तो इस तरह से ये इसका राइट ऑप्शन देखें कौन सा बन रहा है, ये वैल्यूज़। तो ये 5 ज़ीरो है, तो 5 ज़ीरो आपका ये राइट ऑप्शन बन रहा है सी। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00034 इज। ए ऑप्शन है इसका 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, और बी ऑप्शन 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, ऑप्शन सी 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 4, और ऑप्शन डी 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। तो देखते हैं इनमें से इनका राइट ऑप्शन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, वैल्यू गिवन है 0.00034। इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। देखें, आपने पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, तो ये पॉइंट पावर डिक्रीज हो जाएगी। तो कितने डिजिट्स क्रॉस किए आपने, 4, तो ये लिखे 3.4, 10 पावर हो जाएगा -4। तो ये देखें 3.4 मल्टीप्लाई 10 पावर -4, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका थर्ड पार्ट, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी ई। तो इसका जो कॉमन लॉगरिथम का बेस है वो 10 होता है, तो इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, log 2 पावर 3 बेस 2 इज इक्वल, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 3। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। ये वैल्यू लिखें, log 2 पावर 3 बेस 2। तो पावर लॉ आपने याद किया हुआ है, log x पावर n इज इक्वल n log x। तो ये पावर लॉ अप्लाई करा यहाँ पे, तो ये वैल्यू होगी 3 log 2 बेस 2। तो जो log 2 बेस 2 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसलिए लिखे 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। तो 3 इसका आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पार्ट, log 100 इज इक्वल, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 1। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इनमें से एक्यूरेट ऑप्शन जो है
वो कौन सा है, वो हम इन वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यूज गिवन है log 100, log 100 होता है 10 पावर 2 के इक्वल, तो ये लिखे 10 पावर 2। तो यहाँ पे पावर लॉ यूज़ करें तो पावर लॉ के मुताबिक 2 पहले आएगा, तो ये लिखे log 10। तो जो log 10 होता है वो 1 के इक्वल है, तो ये लिखे log 10 की वैल्यू 1, तो आंसर आया 2। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो फिर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 6, इफ log 2 is equal 0.3010 then log 200 is ऑप्शन ए 1.3010, ऑप्शन बी 0.6010, ऑप्शन सी 2.3010, ऑप्शन डी 2.6010। तो ये चार ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन हम इन वैल्यू को सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा है। चूँकि ये कहा गया है कि log 2 की ये वैल्यू है 0.3010, इसमें ये कहा गया कि ये वैल्यू है इसकी और इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, और यहाँ पे इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा 2, तो ये 2 लिखें क्योंकि इसका जो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो रेफरेंस पोजीशन ये है, तो रेफरेंस पोजीशन और डेसिमल पॉइंट्स के दरमियान में जो डिजिट्स होते हैं जितने उतना इसका करेक्टरिस्टिक होता है। चूँकि ये 2 डिजिट्स हैं इसलिए इसका करेक्टरिस्टिक 2 लिखें। आगे ये पॉइंट, तो log 2 की जो वैल्यू होती है वो log 20 में देखते हैं 0 में, तो ये log 20 0 में देखा तो ये वैल्यू आ गई 0.3010, क्योंकि ये मैंटीसा है तो ये पॉइंट में लिखते हैं इसलिए लिखें 3010। तो ये 2.3010 इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 7, वैल्यूज है log 0 इज इक्वल, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी अनडिफाइंड। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इसके। log 0 ना तो ये पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव, ना ही 0। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये log 0 अनडिफाइंड है। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है ना इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 8, log 10,000 इज इक्वल, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इनका जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं कौन सा है, तो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू लिखे log 10,000 log, ये कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो ये लिखे 10 पावर 4। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग 4 पहले लिखेंगे, ये होगा 4 log 10, तो ये लिखे 4 इंटू 1, क्योंकि जो log 10 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, तो ये 4 मल्टीप्लाई 1 4 होगा। तो इस तरह से ये ऑप्शन सी इसका एक्यूरेट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 9, log 5 प्लस log 3 इज इक्वल, ऑप्शन ए log 0, ऑप्शन बी log 2, ऑप्शन सी log 5/3, ऑप्शन डी log 15। तो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें जो राइट ऑप्शन है वो इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यू लिखें log 5 प्लस log 3, तो ये प्रोडक्ट रूल ऑफ लॉगरिथम आपने पढ़ा हुआ है, log xy इज इक्वल log x प्लस log y।
तो ये वैल्यू गिवन है, तो ये वैल्यू log xy की इक्वल है। इसी तरह से ये वैल्यू बनेगी log इंटू 5 मल्टीप्लाई 3, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये लिखें log 15, तो ये राइट आंसर है। तो ये देखें ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन। रिव्यू एक्सरसाइज 2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 10 MCQ। 3 पावर 4 इज इक्वल 81 इन लॉगरिथमिक फॉर्म इज। अब ये वैल्यूज़ दी गई है, इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखने से क्या आंसर आता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनका जो राइट ऑप्शन है इनको लिख के देखते हैं कि कौन सा राइट ऑप्शन है। ये वैल्यू लिखें 3 पावर 4 इज इक्वल 81। तो जब आप इस तरह की वैल्यू को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो इक्वल के जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसको लॉग के साथ लिखा जाता है, log 81। जिस वैल्यू के ऊपर पावर होती है वो इधर बेस बन जाता है। इज इक्वल, जो पावर होती है वो इक्वल के राइट साइड लिखी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो ये देखें log 81 बेस 3 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, मतलब जाहिर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है 0.000, 5, 6, 7। तो ये पॉइंट को आपने एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आना है, यहाँ तक। चूँकि आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो पॉइंट पावर जो माइनस में लिखी जाएगी। तो ये पावर होगी 5.67, 10 पावर -4। ये इसका आंसर ये है। सेकंड पार्ट देखें ज़रा, 734। तो इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जिन वैल्यूज़ में कोई डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आता वो एंड पे होता है, यहाँ पे। तो आपने पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट लेकर आना है। तो जब राइट टू लेफ़्ट लेकर आएंगे तो जितने डिजिट्स आप क्रॉस करेंगे उतनी पावर लिखेंगे। तो ये लिखें 7.34। आपने 2 डिजिट्स को क्रॉस किया तो इसलिए 10 पावर 2 पॉजिटिव बनेगी। थर्ड नंबर देखें 0.33 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। तो इसको लिखें, पॉइंट को आपने लेफ्ट राइट साइड की तरफ लेकर जाना है। क्योंकि एक डिजिट क्रॉस करेंगे तो इसकी पावर 10 पावर -1 बनेगी और ये 10 पावर 3 है। सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो फिर ये वैल्यू u बनेगी 3.3 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। तो ये इसका आंसर है। रिव्यू एक्सरसाइज 2, उसका क्वेश्चन नंबर 3 ये स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। तो ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनको आपने ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, मतलब जाहिर करना है। तो ये 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट, वैल्यूज़ हैं 2.6 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। चूँकि ये 10 पावर 3 पॉजिटिव है तो इसलिए पॉइंट को आपने राइट साइड शिफ्ट करना है 3 डिजिट्स क्रॉस करने के बाद। देखें 2 आगे लिख दें 6, एक डिजिट क्रॉस हो गया। चूँकि हमने 3 डिजिट्स को क्रॉस करना है तो बाकी 2 डिजिट्स नहीं है, उनकी ये 0 लगा दें। तो एंड पे जो डेसिमल पॉइंट होता है वो नहीं लिखते। तो यही इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है।
ये क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट देखें ज़रा। वैल्यूज़ क्या है 8.794 10 पावर -4। तो इसकी जो पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को आपने लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट करना है, तो पावर -4 है ना, तो इसलिए 4 डिजिट आपने लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करके लिखना है। ये लिखें 0.000 और ये 1। देखें यहाँ पे 0.8 है, मतलब 8 और 7, तो यहाँ पे 8 और 7 और ये पॉइंट 4 डिजिट्स इनके दरमियान में है। तो हमने क्या किया, पॉइंट को 4 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया। बाकी ये वैल्यू लिखे 9 4, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। पार्ट नंबर 3 देखें, तो ये 6 × 10 पावर -6 है, तो आपने पॉइंट को 6 डिजिट्स लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो एक डिजिट ये है और 50 लगा लें, तो ये इसकी ऑर्डिनरी नोटेशन है। तो ये क्वेश्चन 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज उसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। तो ये जो क्वेश्चन 4 के 3 पार्ट्स हैं, इनको आपने लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। वैल्यूज गिवन है 3 पावर 7 इज इक्वल 2187। तो इनको आपने जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो तो फिर लॉग के साथ जो इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है। तो वैल्यू है 2187। जिस वैल्यू के ऊपर पावर होती है वो उसका बेस बन जाती है। जो पावर होती है वो इक्वल के राइट साइड पे लिखी जाती है। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन 4 का सेकंड पार्ट है, ये सॉल्व करने लगे हैं। तो वैल्यूज़ हैं a पावर b इज़ इक्वल टू c। तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे आप। इक्वल के राइट साइड पे c लिखा हुआ है तो c लिखें, इज़ इक्वल टू जिस वैल्यू के ऊपर पावर होती है वो बेस बन जाता है। जो पावर होती है वो इक्वल के राइट साइड पे आ गई। अब क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट। वैल्यूज़ है 12 पावर 2 इज़ इक्वल 144। तो इसकी जो लॉगरिथमिक फॉर्म होगी वो होगी 144। 12 के ऊपर पावर 2 है तो इसलिए 12 इसका बेस बनेगा। जो पावर है 2 वो इक्वल के राइट साइड पे आएगी। तो ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया। रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन 5 के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म में ये वैल्यूज़ हैं, तो आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट वैल्यूज़ हैं आपके पास log 8 बेस 4 इज इक्वल टू x। तो इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो बेस होता है वो लिखे, इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू होती है वो इसकी पावर बनेगी। इज इक्वल टू लॉग के साथ जो वैल्यू होती है वो इक्वल के राइट साइड पे आती है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह से क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो वैल्यूज आपके पास हैं log 729 बेस 9 इज इक्वल टू 3। तो जो बेस है वो लिखें, इक्वल के राइट साइड पे जो वैल्यू है वो पावर में आ जाती है। तो log के साथ जो वैल्यू होती है वो इक्वल के राइट साइड पे आ जाती है। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह से ये इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। लिखें वैल्यूज जो इसकी हैं वो है log 1024 बेस 4 है इज इक्वल टू 5।
तो जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 4 पावर 5 इज इक्वल 1024। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया।